नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में चोर लुटेरों में पुलिस का अब कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। हर दिन चोरी लूट जैसी घटनाएं हो रही है। ऐसी एक वारदात को शुक्रवार दोपहर जेल तिराहे के नजदीक बैंक से घर बाइक से जा रहे पिता पुत्री से 7 लाख रुपए लूटकर 2 बदमाश फरार हो गए। दिन दहाड़े लूट की वारदात से पुलिस जहां सकते में आ गई, वहीं क्षेत्र में दहशत फैल गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल कर बदमाशों का सुराग तलाशने के प्रयास कर रही है। डीएसपी सदर रामचंद्र चौधरी ने बताया कि चेन्नई हाल बापूनगर निवासी नंदेश्वर लाल बेटी भागीरथी के साथ श्री गेस्ट हाउस तिराया क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा गए। पिता पुत्री ने अपने पास रखे 9 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए बैंक में जमा करवा दिए। शेष 7 लाख रुपए पर्स में रखकर पिता पुत्री बाइक से अपने घर के लिए रवाना हुए। पिता पुत्री जेल तिराहे के पास पहुंचे ही थे कि एक बाइक से पीछे से आए 2 बदमाशों ने भागीरथी के हाथ से पर्स झपट लिया। दोनों बदमाश पर्स लेकर भाग छूटे। अचानक घटी घटना से पिता पुत्री सकते में आ गए। बाद में लूट की सूचना पुलिस को दी। सुभाष नगर थाना प्रभारी पुष्पा कासोटिया में जाप्ता मौके पर पहुंची और पिता पुत्री से वारदात की जानकारी लेते हुए लुटेरों की तलाश शुरू की। बताया गया है कि एक बदमाश ने मास्क पहन रखा था। पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों का सुराग तलाशने के प्रयास कर रही है। उधर दिन दहाड़े लूट से वारदात क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आज दिन को एक भाग्यवती नाम की महिला है जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें पैसे जमा करवाने के लिए गए थे। कुछ पैसे उसमें करीब 2 लाख रुपए बैंक में जमा करवा दिए। 7 लाख रुपए उनके पास थे और वो लेके अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो ये करसी मंडी के सामने चौराहे पे मेन रोड पे ये बता रहे थे कि इनके फादर आगे मोटरसाइकिल चला रहे थे, ये पीछे बैठे थे और उनके हाथ में बैग था। तो 2 शख्स, जो ये पूरी अच्छी तरह से अभी बता नहीं पा रहे हैं कि 2 शख्स पीछे से आए और एक झपट्टा मार के उनका बैग छीन लिया। बैग जो रस्सी थी इनके हाथ से टूट गई थी, मगर बैग लेके भागे हैं। अभी कैमरे वगैरह सारों से दिखवा के उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है और जो भी कानूनी कार्रवाई वो की जा रही है। महाशिवरात्रि का 3 दिवसीय पर्व 1 मार्च से शुरू होगा। इस दौरान शहर के समीप प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हरणी महादेव में मेला 3 दिवसीय भरेगा। इसे लेकर हरणी महादेव मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई है। हरणी महादेव मंदिर सेवा समिति अध्यक्ष मुकेश जाट सबलपुरा ने लोकवाणी को बताया कि हरणी महादेव में महाशिवरात्रि पर 3 दिवसीय आयोजन होंगे। इसकी शुरुआत 1 मार्च से होगी। इसे लेकर हरणी महादेव मंदिर ट्रस्ट और हरणी महादेव मंदिर सेवा समिति ने मंदिर परिसर में भक्तों के लिए टिन शेड, टेंट और पानी की व्यवस्था की है। अन्य सभी तैयारियां चल रही है। हरणी महादेव सेवा समिति के महादेव जाट का कहना है कि कोरोना के चलते 2 साल बाद इस बार मेला भरेगा। इसे लेकर भीड़ भी ज्यादा आने की संभावना है। इसे देखते हुए भी सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। मेले और बाहरी व्यवस्था नगर परिषद और जिला प्रशासन की रहेगी। 2 साल के कोरोना काल के बाद यह पहला मेला है। मेला ग्राउंड पर झूले, चक्री, डोलर आदि लगने लगे हैं। स्टॉल्स भी सजाई जा रही है। परिषद के अधिकारी कर्मचारियों ने भी तैयारियां तेज कर दी है। हरणी महादेव मेला अधिकारी नगर परिषद के अखिराम बड़ोदिया ने बताया कि मेले की शुरुआत 1 मार्च से होगी। इस दिन शाम 7:15 बजे हरणी महादेव रंगमंच पर राजस्थान एवं बॉलीवुड सिंगर महेंद्र अलबेला एवं मधु भाट ग्रुप एवं डांस ट्रुप सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। इसके मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर आशीष मोदी होंगे। अध्यक्षता एसपी आदर्श सिद्धू करेंगे। अगले दिन 2 मार्च को शाम 7:15 बजे भजन संध्या होगी। भजन गायक प्रकाश मालियन पार्टी भजनों की भागीरथी बहाएंगे। भजन संध्या में राजस्व मंत्री रामलाल जाट का मुख्य आतिथ्य मिलेगा। अध्यक्षता राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुजर करेंगे। मेले के तीसरे दिन 3 मार्च को कवि सम्मेलन होगा। कवि बुद्धि प्रकाश दादीज, अशोक नागर शाहजहांपुर, कविता तिवारी लखनऊ, डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे नीमच, गोविंद राठी शुजालपुर, अतुल ज्वाला इंदौर, मारुति नंदन कोटा तथा दीपक पारिक भिलवाड़ा हास्य, व्यंग्य, देशभक्ति सहित विविध रस की रचनाएं पेश करेंगे। कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया होंगे। शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी अध्यक्षता करेंगे। सभी कार्यक्रमों में विधायक, जिला प्रमुख, जिला अध्यक्ष सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि विशिष्ट अतिथि। शुक्रवार को सभापति राकेश पाठक एवं नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी ने हरणी महादेव मेले की तैयारियों का जायजा लिया एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हम हरणी महादेव मेला अभी 2 साल कोरोना काल के दौरान मेला का प्रोग्राम नहीं हो पाया, तो इस साल से हम 1 से लेकर 3 तारीख तक मेला का प्रोग्राम कर रहे हैं। फर्स्ट नाइट 1 तारीख को हम सांस्कृतिक कॉन्सर्ट कर रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड सिंगर रेखा राव उसकी टीम आएगी। सेकेंड डे हमने भजन संध्या रखा है, जिसमें प्रकाश माली अच्छा भजन गायक है उसकी और उसकी टीम रहेगी। थर्ड डे को हम रखेंगे कवि सम्मेलन, जिसमें बुद्धि प्रकाश दादीज वगैरह उसकी टीम रहेगी। अच्छा प्रोग्राम रहेगा, पब्लिक में अच्छा उत्साह है।
उस हिसाब से इसको देखते हुए काफ़ी टाइम से कल्चर प्रोग्राम हुआ नहीं, तो उसकी तरफ से हम अच्छी तैयारियाँ कर रहे हैं। उसका मौका भी देखा है, सब कुछ तैयारियाँ चल रही है ताकि प्रोग्राम में कम्प्लीटली तैयारी हो जाए। निगरानी के लिए क्या कर रहे हैं आप? टीम बना रखी है। हाँ, एडीएम सिटी कलेक्टर साहब को हमने लेटर लिख दिया है यहाँ मास्टर मूव करने के लिए, तो वहाँ से मास्टर मूव कर दिया जाएगा और हमारी टीम है, हमारी पुलिस की व्यवस्था भी हो जाएगी पूरी, और हमारी नगर परिषद की या हमारे होमगार्ड है जो पूरी व्यवस्था रखी जाएगी। नगर से भीलवाड़ा द्वारा हरणी महादेव मेले का आयोजन लगभग 2 वर्षों बाद में किया जा रहा है, क्योंकि 2020-2021 में कोरोना काल के टाइम में ये मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार हम पूरी जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं और भीलवाड़ा की जनता से हम आह्वान करते हैं कि सुपर डुपर कार्यक्रम रखा जाएगा, इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पधारें। इसके लिए हमने 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख नियत की है। 1 तारीख को हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें महेंद्र अलवेला जो कि फिल्मी गायक कलाकार है, उसके साथ साथ रेखा राव एंड पार्टी वो डांस ग्रुप इसका होगा। 2 तारीख को हमारे कवि सम्मेलन होगा। 2 तारीख को भजन संध्या होगी, जिसमें प्रकाश माली जो कि प्रदेश में नहीं अपने देश भर में प्रख्यात है, उसके द्वारा भजन पार्टी आएगी। भजन पार्टी का कार्यक्रम शेरवा रखा जाएगा और तीसरे दिन कवि सम्मेलन होगा। कवि सम्मेलन में मुख्य रूप से बुद्ध प्रकाश जो दादिश हैं वो हैं, इसके अलावा कविता तिवारी जो वीर रस की कवि है, हास्य व्यंग्य कलाकार भी होंगे। इस तरह से कवि सम्मेलन का कार्यक्रम 3 तारीख को रखा जाएगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें सभी तरह की व्यवस्था नगर द्वारा की जा रही है। इसमें डोलर, चक्री, झूले, स्टॉल, व्यंजनों की दुकानें भी लगाई गई है और जो रोज़मर्रा की दुकान जो सामान दैनिक जीवन में चाहिए उन्हीं दुकानें भी यहाँ लगाई जा रही है और भव्य आयोजन किया जाना है। हम इसकी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, मेरा पूरा स्टाफ और हम सब इसमें लगे हुए हैं और इस मेले को हम बहुत भव्य तरीके से समापन करना चाह रहे हैं। साफ सफाई और परिषद की तरफ से सारी पूरे ग्राउंड की यही नहीं, मुख्य जो सड़कें हैं उनकी सफाई के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है और कार्यक्रम चल रहा है सफाई का। इसके अलावा लाइटिंग की व्यवस्था, मंदिर प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे भी होंगे जो जनता की सुरक्षा के लिए 25 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। संपूर्ण व्यवस्था नगर परिषद द्वारा की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो मेला है वो इस भीलवाड़ा शहर के लोगों के लिए ही नहीं, अभी तो आसपास के पेराफेरी के जो लोग गांव के हैं उनके लिए ये ऐतिहासिक बने। अखेरा मड़ोदिया, मेलाधिकारी, नगर परिषद भीलवाड़ा। भगवान भोलेनाथ का महाशिवरात्रि पर्व 3 दिवसीय पर्व जो 1 तारीख से ही चालू होगा, उसके लिए हमने ट्रस्ट और सेवा समिति ने मिलकर के और भक्तों की व्यवस्था के लिए टिन शेड का भी हमने निर्माण कर रखा है और पानी की और भक्तों के ठहरने की और छाँव के लिए भी हम टेंट वगैरह इधर और लगवा रहे हैं। और अंदर 2 साल बाद अगर कोरोना की महामारी की वजह से 2 साल बाद जो अगर मेला भर रहा है तो इसके लिए हमने पूरी भीड़ भी ज़्यादा आने की संभावना है, तो इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। 3 दिवसीय महाशिवरात्रि का जो मेला भर रहा है वो मतलब पिछले 2 साल से नहीं भरा, अब भर रहा है। तो उसमें जैसे मंदिर ट्रस्ट और हरणी महादेव सेवा समिति है जिसने मतलब पूरा सहयोग मतलब सेवा कर रखी है, मतलब अच्छी छाँव की व्यवस्था कर रखी है। मेले की पूरी मतलब जो भी है मतलब यहाँ पर दर्शनार्थी जो दर्शन करने के लिए आएंगे उसके लिए जो मंदिर ट्रस्ट की जो व्यवस्था है वो पूरी माकूल है। और उसके अलावा भी मंदिर के अंदर जो भी व्यवस्था रहेगी हरणी महादेव मंदिर ट्रस्ट और सेवा समिति की रहेगी, बाहर की जो भी है प्रशासन की रहेगी। बाकी मेले की जो व्यवस्था है नगर परिषद। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से राजस्थान के भिलवाड़ा शहर से भी 15 मेडिकल स्टूडेंट वहां फंसे हुए हैं। एक दिन पहले वहां से निकली 2 बेटियां तो अपने घर भिलवाड़ा पहुंच चुकी है, मगर वहां फंसे अन्य छात्र जहां वहां परेशान और आशंकित है, वहीं यहां उनके परिजनों की भी चिंता बढ़ती जा रही है। भिलवाड़ा शहर में यूक्रेन से संबंधित मेडिकल छात्रों की 2 तस्वीर एक साथ देखने को मिली। जब एक और तो बेटी सकुशल भिलवाड़ा पहुंची तो उसकी और उसके परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं था, मगर इसी भिलवाड़ा के यूक्रेन में फंसे एक छात्र और छात्रा का वीडियो सामने आने से चिंता की लकीरें बढ़ गई है। पहली तस्वीर हम दिखाते हैं कि भिलवाड़ा की यूक्रेन के चरनीबिली में स्थित
बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की छात्रा अविका विजयवर्गीय के घर का, जहां उसके माता पिता और परिजन बेटी के सकुशल घर लौटने पर खुशियां मना रहे हैं। अविका कहती है कि मेरी यूनिवर्सिटी सेफ जोन में है, क्योंकि वेस्ट कॉर्नर में थी और जो वहां दिक्कत आ रही है वो ईस्ट बॉर्डर पर आ रही है, और जहां से मैं आई हूं वहां से हमें टाइमली अपडेट दिया गया था और मैं जब तक वहां थी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। हम 17 स्टूडेंट एक चार्टर्ड प्लेन करके यहाँ तक पहुंचे हैं। अविका के पिता श्रवण और मां किरण विजयवर्गीय कहते हैं कि पहले हमें थोड़ी टेंशन हुई थी, मगर अब बेटी सकुशल घर लौट आई है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें घबराहट हो रही थी कि बेटी का क्या होगा, वहां तनाव होते ही मैंने बेटी को यहाँ आने के लिए कहा था, मगर पढ़ाई खराब होने के कारण इसने उचित नहीं समझा था। मैंने जिद करके इसे बुलाया है। अब तो यूक्रेन के जो हालात बन रहे हैं उससे हमारा डर और बढ़ गया है। अब हम दूसरी तस्वीर यूक्रेन की दिखाते हैं। जिले के गंगापुर के हर्षिल मेहरा जो यूक्रेन के खार्किव में फंसा हुआ है, और दूसरी आशिता सोनी की जो टेर्नोपिल में फंसी। आशिता सोनी ने कहा कि रोज हमें बोला जाता है कि यहाँ की स्थिति से आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है और यूनिवर्सिटी आए, मगर कल ही जब कीव से घर जा रहे थे तो रास्ते में बम ब्लास्ट हो गया, उन्हें बीच में रोक दिया गया। वे लोग भारतीय दूतावास से संपर्क करते हैं तो उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। यूनिवर्सिटी हमसे कह रही है कि क्लासेस ऑफलाइन ही चलेगी, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। टेर्नोपिल में कब हालत खराब हो जाए। मैं रहती हूँ वो एकदम सेफ जोन है, बिकॉज़ वो एकदम वेस्ट कॉर्नर पर आता है और जो प्रॉब्लम है वो मेनली ईस्ट बॉर्डर पर चल रही है, खार्किव के पास में। और जहाँ पे मैं आती हूँ वहाँ हमारे सर हमें टाइमली मतलब अपडेट्स देते रहते हैं और वो यही कहते हैं कि सेफ जोन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी जहाँ तक मैं थी तब वहाँ पर अभी तक कुछ भी मतलब नहीं हुआ था, एकदम नॉर्मल था। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो आज ही निकले हैं कीव से, आज वो प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी लाइक मेरी फ्रेंड को भी नहीं पता लाइक कि वो वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ भी है ऐसा। और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो चैनिविट्सी में ही रुके हुए हैं, वो भी सेफ जोन पे हैं लाइक ऐसा, लेकिन वो लोग भी निकलने का ट्राई कर रहे हैं कि अब निकल जाएँ फॉर द सेफ। हम लोग ने लाइक चार्टर प्लेन बुक करवाया था, चार्टर प्लेन में हम सब लोग से लिया था और हम लोग उसी में आए थे। बहुत अच्छा लगा हमें और बहुत सुंदर लगा। वीकेंड में काफ़ी रूस के काफ़ी व्यक्तियों ने आक्रमण कर रखा उन्होंने, और इससे कारण हमें बहुत घबराहट हो रही थी कि बच्ची क्या होगा। बच्ची को 2-3 बार मैंने कहा तो आ जा बेटा, कि मेरी पढ़ाई चल रही, मैं पढ़ाई ख़राब नहीं करना चाह रही हूँ, पापा मैं आ जाऊँगी बाद में। मैंने कहा तू जल्दी आ जा बेटा, मेरे को बहुत चिंता हो रही है, मगर बच्ची मानी नहीं। आखिर मैंने जिद करके उसको बोला तू आ जा फटाफट, जब जाके इसने रजिस्ट्रेशन कराया इसमें हवाई जहाज में। हेलो गुड मॉर्निंग, मैं आशिता सोनी, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में मैं भिलवाड़ा से हूँ। यहाँ पे मैं टेर्नोपिल मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS कर रही हूँ। रोज हमें बोला जाता है कि यहाँ पे सिचुएशन पैनिक होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोग यूनिवर्सिटी आओ, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से, और कुछ भी दिक्कत नहीं होगी तुम लोग को। और कल ही हमारे आधे से ज्यादा बच्चे और मेरे बहुत सारे ग्रुपमेट्स एंड मेरे बहुत सारे दोस्त कीव से घर जा रहे थे और वहां पे बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उन लोगों को बीच में रोक दिया गया है, उन लोगों को बीच से ही भेजा गया है। उसके लिए अगर वो लोग इंडियन एम्बेसी को कॉल वगैरह ट्राई करें कि सर हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम लोग को आगे बताएं कि हम लोग कैसे क्या हम टेर्नोपिल तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, उन लोगों का इसके लिए कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोज हमें कह रही कि क्लासेस ऑफलाइन ही चलेगी, अभी यहाँ पे कुछ भी पैनिक होने की तुम्हें सिचुएशन की जरूरत नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। कीव के अंदर मार्शल लॉ लग चुका है, हमें नहीं पता कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। टेर्नोपिल में कब मार्शल लॉ लग जाएगा, कब यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, खाने पीने की सारी चीजें बंद हो जाएगी, हमें इस चीज का कुछ भी अंदाजा नहीं है। स्टिल हमारे यूनिवर्सिटी कह रही है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बस क्लास आओ। उन लोग को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है, इवन इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इस सिचुएशन में भी उन लोगों ने एयर टिकट 60-70,000 की हुई है। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी, एक तरीके से चलो ठीक है, जो भी हाई क्लास फैमिली है वो एक बार के लिए पे भी कर दे। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी कैसे 60,000 की ना टिकट करा के वो चले जाए। इस सिचुएशन में जबकि उन्हें हमें इवैक्यूएट करवाना चाहिए, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 20,000 स्टूडेंट्स, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। हमारे देश के फ्यूचर के लिए तो ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, चलो हम हमारे लिए भी पढ़ रहे हैं, बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा इतना तो सोचना चाहिए ना कि अभी इवैक्यूएशन का, चलो आप अगर फ्री नहीं करवा सकते तो प्राइस तो आप थोड़ी कन्वीनियंट कर दो ना, ताकि सबके लिए इजी रहे, सबको यहाँ से जाना इजी रहे। बट पता नहीं सब लोग क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं ना, यूनिवर्सिटी का कुछ समझ में आ रहा है। यूनिवर्सिटी स्टिल अभी तक कह रही है कि क्लासेस तो ऑफलाइन ही होगी। उन लोग के हिसाब से ना वो लोग सब चले गए, हमारा रेक्टर यहाँ नहीं है, हमारा डीन यहाँ नहीं है, हम लोगों को डीन ऑफिस रोज कलेक्ट कर लिया जाता है और हम लोग किसी से भी बात करने की कोशिश करते हैं, वो लोग हमारी किसी भी इशू के ऊपर कुछ भी नहीं बोलते हैं, हमें आंसर तक नहीं करते हैं। यहाँ के लोग हम आसपास में देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ।
जिला एथलेटिक्स संघ सचिव लाजपत राय आचार्य ने बताया कि भिलवाड़ा जिला एथलेटिक्स संघ के तत्वावधान में शुक्रवार को मोदी ग्राउंड भिलवाड़ा में जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की गई। संघ के प्रवक्ता तिलोक शर्मा ने बताया कि इसमें चयनित एथलीट 13 व 14 मार्च को श्रीगंगानगर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला स्तरीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता पुरुष एवं महिला वर्ग के परिणाम में पुरुष में 100 मीटर में प्रथम नेहपाल, द्वितीय वीरेंद्र सिंह, तृतीय ललित गोस्वामी, 200 मीटर में प्रथम कन्हैयालाल जाट, तृतीय विष्णु सेन, तृतीय यशराज चौधरी, 400 मीटर में प्रथम आनंद गाडरी, तृतीय प्रभुलाल गाडरी, तृतीय गोपाल लाल गुजर, 800 मीटर में प्रथम विनोद जाट, तृतीय रामलाल गुजर, तृतीय अनिल जाट, 1500 मीटर में प्रथम राजेश मानमिया, द्वितीय दिलखुश चौधरी, तृतीय नारायण लाल जाट, 5000 मीटर में प्रथम राजेश मानमिया, द्वितीय महेंद्र रिगर, तृतीय संजय सुवालका, 10,000 मीटर में प्रथम भगवान तेली, तृतीय छोटूलाल जाट, तृतीय मुकेश कालबेलिया, लॉन्ग जंप में प्रथम मुकेश शर्मा, तृतीय हरिओम शर्मा, तृतीय मुकेश कालबेलिया, ऊंची कूद में प्रथम हरिओम शर्मा, तृतीय रामदेव गुजर, तृतीय महेंद्र सिंह, गोला फेंक में प्रथम किशन जाट, तृतीय कैलाश जाट, तृतीय विष्णु माली, डिस्क थ्रो में प्रथम सुनील दुबे, तृतीय धर्मीचंद गुजर, तृतीय मुरलीधर शर्मा, हैमर थ्रो में प्रथम विनोद कुमार जाट, तृतीय राहुल जाट, तृतीय प्रभुलाल गाडरी, जैवलिन थ्रो में प्रथम विष्णु सैन, तृतीय देवकिशन शर्मा, तृतीय शिवराज लोहार, हर्डल्स 400 मीटर में प्रथम प्रभुलाल गाडरी, द्वितीय में कमलेश लोहार, तृतीय देवकरण गाडरी रहे। दिनांक 25 और 26 फरवरी को आज से ही जिला एथलेटिक्स संघ भिलवाड़ा के तत्वाधान में जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता जिसमें सभी इवेंट यहाँ कराए जा रहे हैं, जिसमें बालक और बालिकाओं में करीब 300 बच्चे और बच्चे जो भाग ले रहे हैं। इसमें 18 से 35 साल के जो सीनियर जिला स्तरीय सीनियर प्रतियोगिता है इसमें भाग ले रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं वो 12 और 13 मार्च को ये श्री गंगानगर में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और वो उसमें से जो जीतेंगे वो उसमें नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आपका नाम? मैं लाजपत आचार्य, सचिव जिला एथलेटिक्स संघ भिलवाड़ा। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ, भिलवाड़ा में कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ बच्चे एथलेटिक्स के प्रैक्टिस करें, जिसकी वजह से बच्चों के परफॉर्मेंस में बहुत फर्क पड़ रहा है। कोई भी बच्चा इसमें बराबर लगातार साल भर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है। टेक्निकल कॉलेज में वहाँ जो रामपाल उपाध्याय स्टेडियम है वो भी उन्होंने कॉलेज को दे दिया प्रशासन ने, और स्कोडिया स्टेडियम है वहाँ भी क्रिकेट वालों को दे दिया है। इस प्रकार से दूसरे खेल जिसमें एथलेटिक्स में बहुत बड़ा मैदान चाहिए, 400 मीटर का ट्रैक है, वो भिलवाड़े में कहीं उपलब्ध नहीं है, जिससे खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं और आगे वो भाग लेने में दिक्कत आ रही है उनको, आगे वो जीत नहीं पा रहे हैं। ये भिलवाड़े में दिक्कत, कई बार प्रशासन को निवेदन किया पर प्रशासन इस बारे में उदासीन है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। खांडल विप्र महिला संगठन के द्वारा शुक्रवार को खांडल विप्र छात्रावास नीलखंड महादेव मंदिर शास्त्री नगर में फाग उत्सव कार्यक्रम मनाया गया। जिला अध्यक्ष कमला बराडरा ने बताया कि महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल का तिलक लगाकर फूलों से भगवान संग होली खेली। मंजू चोटिया, विमला, कमला दुगोलिया, अंजू, विनीता ने एक से बढ़कर एक भजन गाए। भजनों पर महिलाओं ने भाव विभोर होकर नृत्य किया। कार्यक्रम में पुष्पा, चेतना, कविता, सीमा, सविता, ममता सिरोठा, भावना, नीतू, सीमा, सुनीता, दीप्ति, अंजना, मीनल, कमला, मीना, लाली, कंचन आदि महिलाएं उपस्थित थी। अंत में भगवान को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। पुरानी अरवड़ स्थित बरसों पुराना जर्जर आयुर्वेदिक भवन अपनी दुर्दशा का दंश झेलता हुआ धीरे धीरे खंडर में तब्दील हो रहा है। इसकी मरम्मत भी नहीं हो रही है। ऐसे में स्टाफ से लेकर मरीजों तक की जान पर खतरा मंडरा रहा है। आयुर्वेदिक अस्पताल में कार्यरत चिकित्सा प्रभारी मुकेश कुमार जांगीर ने बताया कि 6 जुलाई 1983 से ग्राम पंचायत और जन सहयोग से निर्मित भवन में औषधालय संचालित है, लेकिन आयुर्वेदिक भवन का पट्टा भी विभाग के नाम पर नहीं है। वर्तमान में औषधालय भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। भवन के दरारें चल रही है, जिसमें हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। बरसात में छत से पानी टपकता है, जिससे औषधालय रिकॉर्ड और औषधियां खराब हो जाती है। भवन का पट्टा नहीं होने से विभाग से मरम्मत की राशि भी नहीं आती है। सत्यनारायण शर्मा, उपनिदेशक आयुर्वेदिक विभाग भिलवाड़ा ने बताया कि पुरानी अरवड़ स्थित आयुर्वेदिक भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए वर्तमान में स्थानीय विद्यालय के भवन में वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है। विभागीय उच्च अधिकारियों को तुरंत इस भवन के बारे में अवगत करा के भवन की मरम्मत कराई जाएगी। शिव पार्वती के विवाह की मंगलमय कथा सुनने से अमंगल का नाश होता है, जीवन में मंगल का शुभारंभ होता है। इसलिए मानव को हमेशा शिव पार्वती विवाह के चरित्र की कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। शिव कथा से जीवन में शिव के प्रति अनुराग होता है, जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। ये विचार शिव कथा में कथा व्यास आचार्य विजय कृष्ण ने व्यक्त किए। वे शिव सेवा समिति सुभाष नगर द्वारा शिवरात्रि महोत्सव के तहत बड़ी पुलिया शिव मंदिर पर हो रही 9 दिवसीय शिव कथा को व्यासपीठ से संबोधित कर रहे थे। शिव सेवा समिति के अनिल जैन ने बताया कि शिव कथा में कन्हैयालाल बिरला, चंदा सारस्वत, दमयंती जोशी, मुकेश गोयल, दिनेश जांगीर, प्रभा सुमानी, अनिल प्रताप सिंह, वेद प्रकाश खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित थे।
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगातार 51वें वर्ष में स्थानीय बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर के शिवालय में महाशिवरात्रि महोत्सव पूर्ण विधि विधान सहित फाल्गुन कृष्ण चौदस 1 मार्च को अत्यंत ही ठाट बाट से मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत शिवालय को आकर्षित विद्युत सज्जा, फूलों एवं फलों से श्रृंगारित किया जाएगा। प्रातः मंगला आरती से ही भक्तों द्वारा शिव पूजन अभिषेक आरंभ हो जाएगा। शिवरात्रि को रात्रि के विशिष्ट अनुष्ठान के अंतर्गत रात्रि 9 बजे से ही शिवरात्रि के चारों प्रहरों की वैदिक शिव पूजन एवं क्रमशः गन्ने का रस, दूध, शहद, पंचामृत एवं गंगाजल द्वारा रुद्राभिषेक एवं चारों आरतियां विद्वान 21 पंडितों द्वारा संपादित कराए जाएंगे, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भक्तों की उपस्थिति रहेगी। इस पर अभिषेक के अंतराल समय में साकेत रामायण मंडल के नवकल किशोर भारद्वाज द्वारा आकर्षक भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। मंदिर के महंत पंडित आशुतोष शर्मा ने सभी भक्तों से इस आयोजन में भाग लेने का अनुरोध किया है। जिले में 35वीं फेडरेशन कप राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 पुरुष व महिला वर्ग का आयोजन 9 से 15 मार्च तक नगर परिषद स्टेडियम भिलवाड़ा में आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान में प्रतियोगिता दूसरी बार की जा रही है, जिसमें देश की प्रतिष्ठित टीमें भाग लेंगी। पुरुष वर्ग में हरियाणा, पंजाब, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, इंडियन रेलवे सर्विसेज तथा महिला वर्ग में केरल, इंडियन रेलवे, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान की टीमें भाग लेंगी, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। चैंपियनशिप के सफल आयोजन को लेकर कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभापति, जिलाधीश व कई उद्योगपति मौजूद थे। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सभापति राकेश पाठक ने कहा कि जो भी बैठक में सुझाव आए हैं, उनकी क्रियान्विति के जल्द प्रयास शुरू किए जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।